वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पर। हमने जाना आइंस्टीन के बारे में और हमने जाना कि ये लव में पड़ गए और रिलेटिविटी पे इन्होंने अपनी खोज की और वो एक मोस्ट रेनॉन्ड इक्वेशन इन्होंने संसार को दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है आज तक, E इज इक्वल टू mc²। चलिए, While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब वो फिजिक्स की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, his private life was unraveling। उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, अपना व्यक्तिगत जीवन है, वो क्या हो रहा था? अनरेवलिंग हो रहा था। वो पटरी पे नहीं था, वो फेल हो रहा था, असफल हो रहा था। रिमेंबर दिस वर्ड, अनरेवलिंग, असफल होना। ऐसा होता भी है क्योंकि जब आप किसी चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो जाहिर है इसकी कीमत कहीं ना कहीं तो चुकानी ही पड़ती है। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अपने अध्ययन को पूरा करने के तुरंत बाद ही वो शादी करना चाहते थे मिलेवा से, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। परंतु माताजी इसके खिलाफ थी, अल्बर्ट की माताजी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो कि आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, was too old for him, वो उनके लिए बहुत बूढ़ी थी। मतलब एज के कंपैरिजन में 3 साल बड़ी थी तो मदर ने इसको कंसीडर नहीं किया। She was also bothered by Mileva's intelligence, और वो इस बात से भी चिंतित थी मिलेवा की बुद्धिमत्ता से, इंटेलिजेंसी से। She is a book like you, वो एक किताब है बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम किताब हो, दोनों के दोनों एक जैसे। हिज मदर सेड, मदर ने यह कहा, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने इस शादी के कार्यक्रम को, वेडिंग को ऑफ, पुट ऑफ, टाल दिया। उस समय टाल दिया, उसको खत्म कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और आखिरकार इस पेयर की शादी होती है जनवरी 1903 में। एंड हैड 2 सन्स, और 2 पुत्र होते हैं इनके। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, परंतु कुछ सालों के बाद शादी जो थी वो फेल्टर्ड हो गई। FALTERED, यही असफल होना, फेल होना। दोस्तों, महान था, इंटेलिजेंट था, जीनियस था, लेकिन शादी टिकना एक अदर कंसेप्ट है। वी कांट जज विद दिस कंसेप्ट। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और इस बीच मिलेवा अपना जो बुद्धिमत्ता का उसका एम्बिशन था, एम्बिशन होता है जीवन में आकांक्षावादी होना, आकांक्षाएं होना, उसको वो लूज कर रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक दुखी दुखी गृहस्थ महिला बन रही थी वो। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई के सालों बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, आखिरकार इनका तलाक हो गया 1919 में, अलग हो गए। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी की। नाउ Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। आइंस्टीन के व्यक्तिगत जीवन का ये जो नया अध्याय है, नया चैप्टर है, ये कोइंसाइडेड होता है, साथ साथ घटित होता है, मैच होता है। किससे मैच होता है? उसके संसार की प्रसिद्धि के साथ साथ। इन 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांतों को पब्लिश किया, which provided a new interpretation of gravity, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, उसको एक नए रूप में प्रदान किया, प्रोवाइड किया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और एक एक्लिप्स हुआ, एक्लिप्स जो हुआ वो 1919 में हुआ, जिसने इस बात को सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया कि वो सही था, जो उनका थ्योरी थी वो सही थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected। एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन आइंस्टीन ने कर ली थी इस बात की, और एडवांस में कर ली थी, पहले से कर ली थी, और अच्छी एक्सटेंट तक, अच्छी सीमा तक इस कैलकुलेशन को कर लिया था कि लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स,
स्थित जो फिक्स स्टार है उससे किस सीमा तक डिफ्लेक्टेड होएगी। डिफ्लेक्टेड होएगी मीन्स चेंज होएगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन आइंस्टीन ने कर लिया था, बहुत सही सीमा तक। थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो अपनी डायरेक्शन को बदलेगी सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड, सूरज के गुरुत्वाकर्षण के एरिया के थ्रू। अब इस एक्लिप्स पे भविष्यवाणी कैलकुलेशन जब सही सिद्ध हो गई, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। समाचार पत्रों ने उसके वर्क को प्रोक्लेम किया, भविष्यवाणी की, जैसे कि एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, विज्ञान में एक नए आंदोलन की शुरुआत, उत्पत्ति। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. The date to be remembered. He was showered with honors and invitations from all over the world. उनको सम्मानित किया गया बौछारों से सम्मान और आमंत्रण निमंत्रण की पूरे संसार से। He was showered past indefinite passive and lauded by the press. Lauded means स्तुति करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, प्रेज्ड इन वर्ड्स, और प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा बहुत स्तुति की गई, इनकी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी लोग जर्मनी में पावर में आए 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे। एमिग्रेटेड जाकर के बसना, तो जर्मनी से ये चले गए थे यूनाइटेड स्टेट्स। नाजी लोग यहाँ पे पावर में आ गए थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड की कहानी है। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। 5 साल बाद जब डिस्कवरी हुई, खोज हुई, किस चीज की खोज हुई? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर होता है नाभिकीय, फिशन मीन्स विखंडन, FISSION। विखंडन की प्रक्रिया, एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग। ये साइंस के स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे। यूरेनियम का विखंडन होता है, फिशन होता है, तो कैसे एटॉमिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है, प्रोड्यूस होती है, और एटॉमिक एनर्जी को हम किस काम में ले सकते हैं। इसके कई प्रकार के, दोनों प्रकार के तरीके हैं। सो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन की जो डिस्कवरी हुई 5 साल बाद, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। इसने इस अमेरिकन फिजिसिस्ट को एक अपरोर में डाल दिया था, यानी कि वेरी अपसेट कंडीशन में डाल दिया था। अपरोर, अपसेट कंडीशन। अपसेट कंडीशन क्यों? जबकि आपने आपने खोज की है, उसके बावजूद। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। उनमें से कई लोग फासिज्म से दूर जा चुके थे। जस्ट एस आइंस्टीन, जैसे कि आइंस्टीन भी हैड, वो भी कर चुका था। हैड के बाद मेन वर्ब, फ्लेड अंडरस्टूड है। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और अब वे लोग इस बात से डरे हुए थे कि नाजी लोग बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं एटम बॉम्ब। न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी। देन एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, साथी के अनुरोध करने पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्न्ड, जिसमें उसने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, जो किसी पोर्ट पे एक्सप्लोड किया जाता है, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory, जो पूरे के पूरे पोर्ट को नष्ट कर सकता है, साथ साथ आसपास की टेरिटरी एरिया को भी। His words did not fail to have an effect. ऐसा नहीं हुआ कि इसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीनिंग इज हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, उसके शब्द फेल नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट, कि एक प्रभाव वो रख सकें अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन लोगों ने डेवलप किया एटॉमिक बॉम्ब अपने स्वयं के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे इसको गिराया गया। ये बहुत हिस्टोरिक इवेंट है।
Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. विनाश जो विनाश है उस विनाश की सीमा से आइंस्टीन पूरी तरह से शेकन थे, हिले हुए थे, प्रभावित थे. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन. इस टाइम उन्होंने एक पब्लिक मिसिव यानी कि पब्लिक लेटर, मिसिव मीन्स लेटर, स्पेशली अ लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर उन्होंने लिखा यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने प्रपोज किया, प्रस्तावित किया कि एक संसार की एक सरकार स्थापित की जाए. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. रूजवेल्ट को लेटर लिखा था, उसका तो प्रभाव हुआ था, परंतु इस लेटर का कोई प्रभाव नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगली नेक्स्ट डिकेड में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. वो और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए राजनीति में, पॉलिटिक्स में. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. एजिटेटिंग, AGITATING. एजिटेटिंग मीन्स स्टार्टिंग अ मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू करना. किस बात का आंदोलन शुरू करना? अंत करना. किस चीज का? टू द आर्म्स बिल्डअप, कि हथियारों के निर्माण का अंत हो. एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी लोकप्रियता को उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, यूज में लेना शुरू किया. टू कैंपेन, इसी आंदोलन के लिए, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और प्रजातंत्र के आंदोलन को करने के लिए, शांति और प्रजातंत्र की स्थापना को करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए इन्होंने अपनी लोकप्रियता को भी उपयोग में लिया. When Einstein died in 1955 at the age of 76, 76 साल की उम्र में जब 1955 में आइंस्टीन मरे, he was celebrated as a visionary and world citizen. उनको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है एक दिव्य दृष्टा के रूप में, विजनरी के रूप में, जिसका एक विजन होता है, जो आगे देख पाता है, और एक संसार के नागरिक के रूप में एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस. जितना उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस, साइंस के विद्वान के रूप में मनाया जाता है, उतना ही उन्हें एक संसार के नागरिक और दिव्य दृष्टा के रूप में भी मनाया जाता है, मनाया गया उनको. देन दिस इज द एंड. होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द story of Einstein. This is little bit story, but it gives us an insight about the thought and work of Einstein and about his mind, which was not only the scientific one, but also a visionary one, a good one, a human mind, having humanitarian approach. Wish you all the best. Good luck. Keep learning. Keep moving. मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले वीडियो में.